हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू प्रधान और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है लेट्स लर्न विद सरुण। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। ये मैं एक नया वीडियो आपके लेके आया हूं जिसका मैंने बड़ा यूनिक सा नाम रखा है कि हाउ टू टॉक स्मार्टली। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 8 पॉइंट्स जो बहुत ही यूजफुल है और प्रैक्टिकल है। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो, ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला मैंने पॉइंट लिया है वो है, स्क्रीन पर देख लीजिए, वो है कि ठीक है, थिंक बिफोर यू स्पीक। क्या है? थिंक बिफोर यू स्पीक। तो अक्सर होता क्या है, जब भी हमें बोलना होता है, कहीं पर भी जब भी हमें बोलना होता है तो हम सोचते नहीं, हम तुरंत हम आंसर देते हैं या तुरंत हम बोलते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान दें। अगर आप ध्यान से सोच समझकर अगर आप बोलोगे तो जो भी आप सेंटेंसेस बोलोगे वो ज्यादा क्या होंगे, इंप्रेसिव होंगे। अगर आप बगैर सोचे समझे अगर कुछ भी है जो भी आपके मन में आया आपने बोल दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि लोग आपकी वैल्यू कम करेंगे। तो ध्यान दो इस बात को। जब भी नेक्स्ट टाइम आपको कहीं भी आपको बोलने का मौका मिले, मैं घर की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी आप फ्रेंड्स के साथ हो या बाहर हो, जब भी आपको एक सोशल गैदरिंग में बोलना हो, तो आप पहले सोचो कि जिस टॉपिक पे आप बोलने वाले पहले सोचो, ठीक है, फिर आप बोलो। तो उससे आपका ही बेनिफिट होगा ना, तो आप क्या इंप्रेसिव लोगोगे ज्यादा। तो ये पहला पॉइंट है। जो अगला पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि स्पीक क्लियरली एंड स्लोली। तो अक्सर हम क्या करते हैं, जब भी अगर हम स्टेज पे हो, कहीं पे भी हम फ्लो में ना फटाफट हम अपना जो भी स्पीच है वो हम खत्म करना चाहते हैं या हम इंटरव्यू में फटाफट कहना चाहते हैं, पर नहीं। हमारे बोलने का पर्पस है कि जो दूसरा पर्सन है जिससे हम बात कर रहे हैं उसको वो बात समझ आए। तो अक्सर हमने क्या करना है, ठीक है, जब भी हम बोले तो हमने स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। जो भी हमें बोलना है वो स्लोली बोलना और क्लियरली बोलना। अगर हम क्लियरली बोलेंगे, ठीक है, तभी हमारे बोलने का पर्पस क्या होगा, साफ होगा। जब हमारा बोलने का पर्पस साफ होगा तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा स्मार्ट लगेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान दो कि जब भी आप बोलो तो स्लोली बोलो और क्या है, क्लियरली बोलो। फटाफट बात खत्म करने की कोशिश ना करो और जब कोई बोल रहा हो तो उसको इंटरप्ट ना करो, ठीक है, उसको बोलने दो, उसके बाद आपने बोलना है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है कि यूज सिंपल एंड पावरफुल वर्ड्स। हम क्या करते हैं कि जब भी हम स्मार्ट देखने के लिए हम ना डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करते हैं। तो ये जो थर्ड पॉइंट लिखा है, यूज सिंपल एंड, ठीक है, सिंपल वर्ड्स प्रॉपरली, ठीक है। जो सिंपल वर्ड्स है वो हमने क्या यूज करना है, इफेक्टिवली यूज करना है। तो सिंपल, ताकि जो दूसरा पर्सन वो अनकंफर्टेबल ना हो। कोई आप ऐसा वर्ड बोल दोगे, मेरी पहले आदत थी कि मैं हार्ड डिफिकल्ट वो क्या बोलता था इंग्लिश के, तो लोगों को समझ नहीं आता था। तो मैंने ये रियलाइज किया कि मैं स्मार्टनेस तो दिखा रहा हूं पर लोग मुझे डिसलाइक कर रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान दो। जब भी आप बोलो, अगर आपकी वोकैब बहुत अच्छी है फिर भी आप क्या है कि सिंपल वर्ड्स यूज करो जो आप बताना चाहते हो। अगर वो सही ढंग से अगर आप अपना मैसेज कन्वे कर पाए, दैट इज द सक्सेस, ठीक है। तो यूज सिंपल वर्ड्स बट इफेक्टिवली यू हैव टू यूज। हम थैंक यू भी कहेंगे, थैंक यू, हम बोलते थैंक यू। तो ये बोलने का ढंग है ना, वर्ड्स को हम कैसे यूज करते हैं। तो ये थर्ड है। तो हम फोर्थ देख लेते हैं। जो फोर्थ है जो मैंने लिखा हुआ है वो है मेंटेन आई कॉन्टेक्ट। क्या है? मेंटेन आई कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो ये बड़ा ही अच्छा है, मेंटेन आई कॉन्टेक्ट। अक्सर ना मैंने देखा है कि जब भी हम कहीं किसी से बात कर रहे हो तो अपने मोबाइल को देखना स्टार्ट कर देते हैं या सीलिंग को देखते हैं या कहीं और देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेंटेन आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना जरूरी है। तो इट आल्सो शोस योर कॉन्फिडेंस। अगर आप किसी के आइस में आप नहीं देख रहे हो, आइस में देखने का मतलब ये नहीं कि आप घूर के देख रहे हो ना कोई, ठीक है, अगर आप फीमेल हो किसी मेल को देख रहे हो, कोई मेल है फीमेल को मतलब घूर के आप देख रहे हो, नहीं, वो आई कॉन्टेक्ट नहीं है। मैं घूरने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब while talking to the another person you have to look into their eyes, ठीक है, ताकि एक बॉन्ड बन सके ना। और कॉन्टिन्यूसली नहीं आपने उसकी आंखों में देखना, आप थोड़ा सा इधर देख सकते हो, बट आई कांटेक्ट आप मेंटेन करो एक पोलाइट जेस्चर के साथ, ठीक है, आई कांटेक्ट मेंटेन करो। इससे क्या होगा कि जो दूसरा आदमी होगा, ठीक है, वो आप पे हावी नहीं होगा। पहली बात तो अगर आपकी आंखें ऐसे झुकी हुई है, ऊपर देख रहे हो, तो वो आदमी क्या समझेगा, वो सोचेगा ये तो भाई ही इज नॉट कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो पहला। सेकंड है कि जब आप आई कांटेक्ट करोगे तो आप बराबरी की तरह से बात कर रहे हो ना, तो इससे क्या होगा कि ठीक है, यू विल बी एबल टू इंप्रेस मोर कि हाँ ये आदमी क्या नर्वस नहीं है, ये स्केयर्ड नहीं है, ये ठीक है बहुत ही कॉन्फिडेंट है, ब्रेव है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हो। आई कांटेक्ट ऑलवेज आप मेंटेन करके जितना हो सके, स्टार्टिंग में अगर नहीं कर सकते तो आप ऐसा करो कि ठीक है धीरे कोशिश करो, ठीक है। अगर आप परिवार में कहीं भी आप बात कर रहे हो तो हल्का हल्का आई कांटेक्ट करो। कुछ लोग तो आई कांटेक्ट करते ही नहीं है,
रिसेंटली एक लेडी से मैं बात कर रहा था, उन्होंने मतलब कि लगभग आधा घंटा बात किया, तो आई मतलब फ्लोर की तरफ भी देख रहे थे, तो मैंने उनको इंटरप्ट नहीं कर पाया, बट मैं कहना चाहता हूं तो प्लीज मेंटेन द आई कांटेक्ट। ठीक है, तो अगला हम देख लेते हैं, अगला बताइए, अच्छा है, अगला मैंने लिखा है कि बी अ गुड लिसनर। क्या है? बी अ गुड लिसनर। तो हम बोलने के लिए तैयार हैं। अब टॉकिंग स्मार्ट में ये लिसनर वाला कैसे आ गया? लिसनिंग का तो वीडियो नहीं है। ओके, बी अ गुड लिसनर, जब भी आप बात कर रहे हो तो जो दूसरा आदमी है वो भी चाहता है कि आप उसकी बातों को सुने, क्योंकि टॉकिंग है, कोई स्पीच तो है नहीं। वाइल टॉकिंग टू समबडी, हम अक्सर, हमारा क्या होता है कि मोटिव क्या होता है हमारा, कि हम अपना जो भी हम सुनाना चाहते हो हम सुना देते हैं। जब दूसरा बात कर रहा हो तो हम अपने मोबाइल को देखना स्टार्ट कर देते हैं, या हम बाहर देखते हैं, किस कोई और ही बात हम टॉपिक छेड़ते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अपनी बात कर ली, जब दूसरा व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है, कुछ हमें समझाना चाहता है, ठीक है, कुछ डिस्कस करना चाहता है, तो हम उसकी बात भी सुने विदाउट इंटरप्टिंग। बी अ गुड लिसनर। तो ऑलवेज ये लिसनिंग की जो स्किल है ना, अगर हम अच्छे लिसनर है तो लोग हमें लाइक करेंगे, सिर्फ हम अपनी बातों को करते हैं तो लोग हमें क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। इस चीज को ध्यान दो। तो बी अ गुड लिसनर। ठीक है, तो अगला हम पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अवॉइड फिलर वर्ड्स। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना, ऊ, लाइक, टू ऑफन, अक्सर कहते हैं ना, मैं इन वर्ड्स को ना बहुत मैं यूज नहीं करता एक्चुअली। कुछ लोग कहते हैं वेल, यू नो। हाँ भाई, यू नो, ठीक है, तो यू नो, एक सेंटेंस बोले भाई यू नो, तो वेल, ऐसे ऐसे वर्ड्स ना लोग यूज करते हैं वाइल टॉकिंग। तो इन वर्ड्स को आप जितना हो सके अवॉइड करो। आप अगर हैबिचुअल हो भी तो इन वर्ड्स को अवॉइड करो, क्योंकि ये वर्ड्स क्या है कि सही नहीं है। जो फिलर वर्ड्स है ये सही नहीं है, तो इस चीज को आप ध्यान दो। ठीक है, अवॉइड फिलर वर्ड्स, अवॉइड फिलर वर्ड्स। जो फिलर वर्ड्स है उसको हमने क्या करना? अवॉइड करना है, ध्यान देना है। तो जो आप कह सकते डायरेक्ट कहो, ठीक है, अननेसेसरी बात ना करो। जो कहना हो डायरेक्ट करो, उसके बाद में आप बी क्वाइट, लेट द अदर पर्सन स्पीक एंड यू लिसन टू दैट पर्सन। तो अवॉइड फिलर वर्ड्स, इस वर्ड्स को आप लाइक हर सेंटेंस के बाद अगर हम बोलेंगे तो इसका मतलब कि हमारी जो लैंग्वेज है उस पर कमांड अच्छी नहीं है। वी डोंट हैव अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज, तो इसको अवॉइड करो। ठीक है, तो चलो हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही अच्छा है। अगला है यूज पॉजिटिव बॉडी। ठीक है, जो हमारा पोस्चर, जब भी हम बात कर रहे हो, एक तो हम बैठ के हम बात कर रहे हैं या हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, जब भी हम बात करते हैं हमारा पोस्चर बहुत ही मैटर करता है। ठीक है, अगर हम बिल्कुल लीन होकर बात कर रहे हैं या हम अकड़ के खड़े हैं, ठीक है, अपने वॉइस को स्ट्रेन कर रहे हैं, तो उसका कोई नहीं। तो आप एज यू आर कंफर्टेबल, आपका थोड़ा पोलाइट सा मतलब जैसे योर पोस्चर हो, और जैसे भी कुछ सही लगे उस ढंग से आप बोलो, और आर्टिफिशियल वॉइस ना हो। ठीक है, जो भी आपकी नेचुरल लैंग्वेज है, बहुत से लोग ना आर्टिफिशियल, ठीक है, लैंग्वेज तो उनकी भोजपुरी है पर स्टाइल फ्रेंच अपना लेते हैं, तो वो कभी ना कभी रिफ्लेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि भोजपुरी गलत है या फ्रेंच बहुत ही अच्छे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आप हो, मैं अपने वॉइस को ना, देखो वॉइस मॉड्यूलेशन एक हमारे लैंग्वेज में पार्ट है, पर मैं कभी अपने वॉइस को ना मॉड्यूल नहीं करता, चाहे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, चाहे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, चाहे किसी और लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ, तो वॉइस जो आपका है वो तो वही रहेगा। ठीक है, अपने एक्सेंट को हम कुछ समय के लिए चेंज कर सकते हैं, पर परमानेंट जैसे आप हो वैसे ही नो, आप योर वॉइस इज योर आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान दो। ठीक है, तो आप इस प्रकार से बात करो। ठीक है, तो हम अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला है, ठीक है, प्रैक्टिस स्पीकिंग एवरीडे। तो पहले मैंने क्या बताया आपको कि आपका जो वॉइस है वो सही होना चाहिए, आपका पोस्चर जो है वो सही होना चाहिए। अब क्योंकि प्रैक्टिस एवरीडे, कुछ लोग कहते हैं हम इंट्रोवर्ट है, हम बातचीत नहीं कर पाते, वी डोंट, खासकर इंग्लिश में हम कांट कम्युनिकेट। कुछ लोग यही ब्लेम करते रहते हैं, यही कहते रहते हैं कि हम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, हम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, हम ओ बस सॉरी थैंक यू, वो क्वाइट रहते हैं। नहीं, ठीक है, कहते हैं हम मिस्टेक्स करते हैं, मिस्टेक्स तो हम करेंगे ही ना, कोई नई चीज हम कर रहे हैं। देखो ना, कोई भी चीज, अगर आपको फुटबॉल खेलना नहीं आता, ठीक है, एक दिन में तो आप मेसी नहीं बनोगे, रोनाल्डो नहीं बनोगे, इट टेक्स टाइम। कोई भी आर्ट है, कोई भी स्किल है, उसको सीखने के लिए, उसको डेवलप, इट टेक्स टाइम। सब टाइम पे और प्रैक्टिस का ही खेल है ना, कोई भी काम है। ठीक है, अगर आप अच्छे से लिख पा रहे हो, अगर अच्छे से कुछ भी आप कर पा रहे हो, जिस भी प्रोफेशन में आप हो, वो किसका खेल है? टाइम एंड प्रैक्टिस। आपने टाइम दिया और प्रैक्टिस किया, टुडे यू आर परफेक्ट। आप चाहे कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर है, चाहे कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, वो कैसे बना न्यूक्लियर साइंटिस्ट? माँ के पेट से तो बच्चा ही आया था, ठीक है, पर उसने अपने ऊपर मेहनत किया, उसने टाइम दिया उस लाइन में ना, उसने प्रैक्टिस किया, टुडे ही इज अ साइंटिस्ट। तो यही चीज है, ये सब
टाइम का और प्रैक्टिस का ही खेल है। तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप बोलो, इंग्लिश में टॉक करो या आप कम्युनिकेट करो। कहीं भी आप जा रहे हो तो बस ये नहीं मतलब कहीं आप गए भी हो बाहर और मोबाइल पे आप बस वही इंस्टाग्राम के रील्स देख रहे हो या आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो फेसबुक पे, आप वेब सीरीज देख रहे हो। अगर आप कहीं ट्रेन में हो, कहीं पे भी आप जा रहे हो तो ट्राई टू टॉक। ये नहीं कि सबसे आप बात करो, कुछ लोग अवॉइड भी करते हैं, पर अगर कोई फ्रेंडली होना चाहता है तो आप भी थोड़ा फ्रेंडली होकर बात करो, पर एक लिमिटेशन में। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो स्ट्रेंजर्स हैं उनका मोटिव को हमें पता नहीं होता, तो इस चीज़ का आप ध्यान दो, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने क्या बताया आपको, तो इस चीज़ को आप ध्यान दो। जब भी आप कहीं जा रहे हो तो ट्राई टू सोशलाइज, एक्चुअली ज़्यादा भी नहीं कि लोग हमारे, ठीक है, लोग हमें जीने ना दें, पर जितना हो सके, ठीक है। क्योंकि हर जगह में बोलना तो पड़ेगा, अगर हम बोलेंगे तभी हम कोई भी काम सही ढंग से हम कर पाएंगे। अब मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा चर्च में भी एक्टिविटीज करता हूँ, अगर मैं बोलूँ ही ना, ठीक है, तो इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा ना। अगर मैं किसी को समझा ही नहीं पाया, किसी को बता ही नहीं पाया, तो क्या फायदा। तो इस चीज को ध्यान दो आप। तो ऑलवेज, ठीक है, जब भी आप कहीं जा रहे हो तो इस प्रकार से आप बोलो, ठीक है। तो एवरीडे बोलोगे तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। तो ये मैंने 8 पॉइंट्स बताए हैं आपको, तो मैं दोबारा लगा देता हूँ 8 पॉइंट्स को, आप देखिए ध्यान से। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बात करो तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान दो। तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसको आप कहीं पे लगा सकते हो, या इन जो ये मैंने बताए हैं आपको, तो इन पॉइंट्स को आप दोबारा मेमोराइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए। तो अगर इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखकर कहीं भी आप टॉक करोगे तो यू विल टॉक स्मार्टली। जब हम स्मार्टली बात करते हैं, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, मेरे यहाँ पे लगा भी है, ड्रेस स्मार्टली। ड्रेस तो स्मार्टली है, पैकिंग तो बहुत अच्छी है, पर अंदर क्या है कि अंदर तो गार्बेज है, अंदर तो गोबर भरा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं ना। अब ड्रेस स्मार्टली अच्छा है, और ड्रेस स्मार्टली के साथ साथ अगर ये जो टिप्स हैं जो मैंने दिए आपको, इसके अनुसार से आप बोलोगे तो डेफिनेटली पीपल विल लाइक यू। ओके, तो आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा तो इट मीन्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ भी पॉइंट अगर आपको सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। अगर कमी लगती है, ठीक है, अपने तो कमियां निकालते ही हैं, अगर आपको जेन्युइनली कोई कमी लगती है इस वीडियो में तो नीचे आप कमेंट में बता सकते हो, आने वाले वीडियोस में वो रेक्टिफाई हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।